जी as I said, so Bismillahirrahmanirrahim, without wasting any more time, let us get straight to the topic. So बच्चे, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. I would like you people to look at this, बल्कि 1 मिनट का नहीं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है जी, राइट. एंड मैंने ऑलरेडी आपके सामने करेक्ट ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है जी. आपको सिर्फ थिंक करना है कि मतलब क्या है. सो एनी वेक्टर इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, एनी लिखा हुआ है. आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन हो उस वेक्टर की, कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 3 और इवन बाय 4. एक वेक्टर को मैं 3 वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकता हूं, 4 वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकता हूं, 2 से भी कर सकता हूं, ठीक है जी. अब उनके बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है जी. अब मैं इन वेक्टर्स को 2 वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकता हूं. वो 2 वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, राइट राइट. मैं इसी ब्लू वाले वेक्टर को, सही है जी, अगर मैं आपसे कहूं मैं 2 ऐसे वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं जो कि पैरेलल ना भी हो. फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर इस तरह से है और एक वेक्टर इस तरह से है, तो भी मैंने इस ब्लू वेक्टर को रिप्लेस कर दिया है 2 ऐसे वेक्टर से जो आपस में पैरेलल नहीं थे. मैं इसी वेक्टर को, ये जो ब्लू वाला है, इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं. मैं 3 वेक्टर से भी इसे रिप्लेस कर सकता हूं. एक वेक्टर लेट से ऐसा है, एक वेक्टर लेट से ऐसा है, एक वेक्टर लेट से ऐसा है. तो मैंने 3 वेक्टर से रिप्लेस कर दिया जी इसको. सिंपल सी बात है. मैं इसी वेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं, ये ब्लू वाला, बाय लेट से इवन 3 वेक्टर्स पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. एक इस तरह का वेक्टर है, एक इस तरह का वेक्टर है और एक इस तरह का वेक्टर है. तो यानी कि अ सिंगल वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एट एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. सही जी. सो मेरा ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बनता है कि एनी वेक्टर इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइदर 2 और 3 और 4. और वो जो 2 और 3 और 4 वेक्टर्स हैं उनकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस होती हैं, हो सकती हैं, विच हैव ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट. तो मेरा ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बनता है सी. ठीक हो गया भाई. जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, सही जी, पैरेलल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इसी ब्लू वाले वेक्टर को, इसी ब्लू वाले वेक्टर्स को अगर मैं आपसे कहूं कि परपेंडिकुलर वेक्टर से रिप्लेस कर दो, तो एक वेक्टर ये हुआ, राइट, और दूसरा वेक्टर ये हुआ. अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को देख लो तो आपस में परपेंडिकुलर हैं. और इसी ब्लू वाले वेक्टर्स को मैं 2 ऐसे वेक्टर्स से रिप्लेस कर सकता हूं जो पैरेलल भी हो सकते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में पॉइंट आउट वेक्टर्स को आप ऐड करके ये ब्लू वेक्टर ला सकते हो. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्या सारों को क्लियर हुआ? CLR हुआ. CLR बचे क्लियर, शॉर्टकट के उसके लिए क्या है? CLR. बताइए, CLR हुआ. आगे जाऊं, आगे जाऊं. दैट्स मोर लाइक इट. गुड हो गया भाई जवानानो. आगे बढ़ते हैं. मजा आ गया भाई, मजा आ गया. गुड. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस. देयर आर 2 फोर्सेस, यानी कि फोर्स वेक्टर्स हैं. एक फोर्स वेक्टर जो है वो F1 5 न्यूटन है और ज्वानानो और खमारानो दूसरा फोर्स वेक्टर जो है वो 12 न्यूटन है. सो 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन. एट व्हाट एंगल द 2 वेक्टर्स बी एडेड. मैं इन 2 वेक्टर्स को किस एंगल पे ऐड करूं कि रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास पहले 17 न्यूटन आए, रिजल्टेंट नंबर 1, फिर मेरे पास दूसरा रिजल्टेंट 7 न्यूटन आए और फिर मेरे पास तीसरा रिजल्टेंट R3 13 न्यूटन आए. यानी कि मैं इस वाले और इस वाले वेक्टर को किन किन एंगल्स पे ऐड करूं कि पहले जिन एंगल पे ऐड करूं पर 17 न्यूटन आए, फिर जिस एंगल पे ऐड करूं तो 7 न्यूटन आए और फिर जिस एंगल पे ऐड करूं तो 13 न्यूटन आए. आपको तो पता ही है कि 2 वेक्टर्स को मुख्तलिफ एंगल्स पे ऐड करते हो तो रिजल्टेंट मुख्तलिफ आता है. तो जी, व्हाट विल यू से. ठीक है जी. तो इनमें से आप जरा एक एक ट्राई करते जाएं. तो रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है क्या है. दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos of the theta, where theta is the angle between the tails of 2 vectors which are to be added, right. तो इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है. तो हर एक ऑप्शंस लेकर इसमें ट्राई करते जाएं. तो मैं पहला वाला ही ऑप्शन ट्राई कर लेता हूं. तो 0 डिग्री जब मैं पुट करूंगा तो cos of 0 डिग्री, cos of 0 डिग्री. तो ज़वानो मैं यहां पर पुट कर लेता हूं cos of 0 डिग्री. नाउ cos of 0 डिग्री इज 1. तो जब मैं cos of 0 डिग्री पुट करता हूं तो 1 आएगा. सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, राइट, मैं यहां पर इस तरफ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. इधर कर लेता हूं. सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
प्लस 2f1 f2 बिकॉज कॉज ऑफ 0 इज 1 और होल का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो मेरे पास रिजल्टेंट बन जाएगा क्या, देखें ना, f1 प्लस f2 और होल का स्क्वायर और ऊपर क्या बचे, स्क्वायर रूट। देखें ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हुआ। सो जो रिजल्टेंट आया वो सिंपल f1 प्लस f2 के आया। नाउ f1 कितना है 5 और f2 कितना है 12। तो 5 जमा 12 17। लेकिन अब 5 जमा 12 17। तो रिजल्टेंट नंबर 1 आया मेरे पास 17। ठीक हो गया भाई। इसका मतलब है कि 17 न्यूटन लाने के लिए दोनों के दरमियान एंगल 0 होना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है। अब ये बाकी दूसरा रिजल्टेंट कौन सा आ रहा है, 7 न्यूटन। तो अब 7 न्यूटन पे करवाता हूं। तो अगर मैं यहां पर अब इस एंगल में 180 डिग्री पुट कर दूं, राइट, तो यहां पर अब आपके पास बन जाएगा जी, मैं 180 डिग्री पुट कर लेता हूं। तो एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। नाउ कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1। सो जब कॉस ऑफ 180 डिग्री आप -1 पुट करोगे ज़ुआरानो और खमारानो, तो ये हो जाएगा जी f1 का स्क्वायर, ज़ुआरानो फॉलो करे, f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2, राइट, एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री -1। तो जब ये -1 आएगा तो माइनस इंटू प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों यहां पर मैं पुट कर दूंगा क्या, यहां पर मैं पुट कर दूंगा माइनस और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला बनेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऊपर उसके स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू f1 माइनस f2, यानी कि 5 माइनस 12 तो कितना बनता है 7, राइट। तो आपके पास रिजल्टेंट आया कितना, 7 न्यूटन। सर ये तो माइनस नहीं आता, 5 - 12। ओ भाई माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ है। तो मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां तक तो बात ठीक चल रही है। अब मैं 90 पुट करता हूं और देखता हूं कि ये तीसरा वाला रिजल्टेंट आता है या नहीं, राइट, यानी कि 13 आता है कि नहीं। तो 90 पुट करते हैं मेरे प्यारे जवानों। तो यहां पर मैं 90 पुट कर लेता हूं, ज़ुआरानो और खमारानो। तो कॉस ऑफ 90 जब मैं पुट करता हूं, cos of 90 डिग्री, नाउ cos of 90 इज 0। 0 ज़रब एनीथिंग 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हुआ 0। तो आपके पास आएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू f1 स्क्वायर, राइट, प्लस f2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। देखें ना, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, सिर्फ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर रह गया। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तो f1 कितना है 5 और 5 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो आएगा 25, राइट। f2 कितना है 12, 12 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 144। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, सो 144 जमा 25 करते हैं तो ये बनेगा 9, ये बनेगा आपके पास 7 और ये बनेगा 1। तो आपके पास 179 का स्क्वायर रूट। और जब आप ये करोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ करीब आएगी किसके, 13 के। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पर 13 आया, राइट, वरना तो कर लेते हैं 13 × 13। सो 3 3 आपके पास 9, 3 कम 3, ठीक है जी, 1 3 और ये 1, तो 9 6 और 1। ओ एक मिनट, यहाँ पर तो कोई गलती मेरे से हो गई है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, देखें ना, ये 4 और 5 9 और 4 और 2 6, सॉरी फॉर दैट 169, ठीक है जी। तो आपके पास यस 13 का स्क्वायर लेके 169 आता है, राइट। दिस इज 169, दिस इज 169, सॉरी फॉर दैट। 25 प्लस 144 इज 169। 169 का स्क्वायर रूट लोगे तो 13 आएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर 169 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता तो 13 का स्क्वायर निकालना तो आता है ना, तो वो आएगा। इसका मतलब है मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है अल्फा। नोजड़स्तड़े एमसीक्यू। क्या सारों को क्लियर हुआ? हाँ अफनान मेरे बच्चे, अफनान मुश्ताक, जज़ाकल्लाह फॉर द करेक्शन, सॉरी फॉर दैट। इंसान है वही इंसान दा सीधे लेको बनी आदम, सही था जी। नो इंसान है, गलतियों का पतीला है, होता रहता है। हल्का दादा खमार जामुन को बकनी दिला रवान ठीक हुआ औ करना वो पकी दाऊ को इज्जत का है। चलो चलो यार, अल्लाह सजाद भाई यार लोग वो पकैरी सही है। खाजी हाँ माज अब्दुल्ला, सर हम इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन टेस्ट टाइम में कैसे करेंगे? माज मेरे बच्चे, टेस्ट में आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, राइट? आपको उसे समझाना नहीं है।
आपने अपना एमसीक्यू क्लिक करना है और वो तब आप जल्दी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखें ना, ये वाला फार्मूला, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला, इसके ऊपर अगर आपकी प्रैक्टिस हो ना तो आपको डायरेक्टली ऑप्शंस को देखकर पता चल जाता है, राइट, कि भाई यही आएगा। बिकॉज इधर देख लें, ये तो मैं सारे ऑडियंस के लिए कर रहा हूं ना। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि भाई दो फोर्सेस को जब आप ऐड करते हो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आता है जब इनको मैं पैरेलल कंसीडर कर लूं, तो मुझे डायरेक्टली ऐड करना पड़ता है 5 × 12 दैट इज 17। और मिनिमम फोर्स तब आएगा जब मैं इन दोनों को एंटी पैरेलल कंसीडर करूंगा, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 5 - 12 7। तो ये मैक्सिमम वाला है और ये मिनिमम वाला है। सिंपल सी बात है। अब मुझे पता चल जाता है कि भाई 0 और 180 डिग्री पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम सिंपल ऐड करो तो मैक्सिमम, सिंपल माइनस करो तो मिनिमम। और मैक्सिमम तब आता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो यानी 0 डिग्री। मिनिमम रिजल्टेंट तब आता है जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और आपके दरमियान में 17 और 7 के दरमियान में आता है 13। तो 13 इसका मतलब है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में 9 आता है। तो इसका मतलब ये आया। तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस हो। ये तो यहां पर बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो समझाने में तो मेरा टाइम लगता है ना मेरे बच्चे, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, सैयद उमर आफरीदी, शॉर्टकट इसका यह है कि आपको इन फार्मूले के बेसिक्स पता हो। कि देखिए ना, आपको यह रखना है कि जब पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स तो मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, जब एंटी पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स तो मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट। और जब परपेंडिकुलर होंगे दो वेक्टर्स तो मैं उन दोनों का स्क्वायर लेके क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो अब आप ऑप्शंस को देखकर ही आराम से मालूम कर सकते हो कि कौन सा वाला होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखें ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर दो 90-90 है तो फिर रिजल्टेंट तो सेम नहीं आ सकते ना। यहां पर तो रिजल्टेंट डिफरेंट है, राइट, ठीक है जी। अब ये वाला भी आपको नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पे तो ये 7 आना चाहिए, लेकिन यहां पर पहले 17 ये 1 है। तो इन तीनों में अगर आप देख लो, पहला वाला सबसे मैक्सिमम है, राइट, दूसरा वाला सबसे मिनिमम है, और ये वाला इस मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में आ रहा है, इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम तब आएगा दो वेक्टर्स के एडिशन से, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब आएगा जब वो पैरेलल वेक्टर्स हो तो 0 डिग्री। मिनिमम दो वेक्टर्स की एडिशन से रिजल्टेंट तब आएगा जब वो 180 डिग्री पर हो। तो ऑब्वियसली 90, 0 और 180 के दरमियान में है, तो आई एम लेफ्ट विद दिस ऑप्शन। ठीक हो क्या भाई, ये शॉर्टकट है। हाँ, हाफिज सुलेमान, काइंडली रिप्लाई सर, उसमें तो आंसर वेरीफाई कर रहे हैं। क्या मतलब, एक मिनट सर, उसमें हमने आंसर वेरीफाई कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट आंसर 0 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है। किसका 0 और 180 डिग्री नहीं आ रहा है हाफिज सुलेमान, किसका 0 और 180 डिग्री नहीं आ रहा? हाफिज सुलेमान, आंसर में क्या? देखो बच्चे, पहले उसने ये कहा हुआ है, फिर ये कहा हुआ है, फिर ये कहा हुआ है। ये तीन रिजल्टेंट्स आने चाहिए इन दोनों की एडिशन से, सिंपल। अब ये सबसे मैक्सिमम आ रहा है बिकॉज 5 × 12 17 और 5 - 12 7, तो ये सबसे मिनिमम आ रहा है। तो सिंपल हमें ये बात रट्टा होनी चाहिए कि मैक्सिमम तब आता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो यानी 0 डिग्री, मिनिमम तब आता है जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो यानी 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि मेरा यही करेक्ट ऑप्शन इसलिए बनता है बिकॉज ये 0 और 180 डिग्री सबसे पहले में है। यहां पर तो देखें ना, उल्टा सीधा चल रहा है, ठीक है। नहीं बच्चे, हाँ, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, गलत है। अब क्लियर, अगर आपको क्लियर नहीं हो फिर बाद में मुझे बता देना, ठीक है जी, ठीक है। हाफिज सुलेमान बच्चे, थोड़ा सा इसके ऊपर वापस थिंक कर लो तो आपको पता क्लियर हो गया है। तो ठीक है ना हाफिज सुलेमान, 0 और 180 डिग्री 90 है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, हंसा खान, मैंने कहा सर आपने कहा था 180 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और नेगेटिव। ओ यार, 180 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम नेगेटिव होगा। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, एडिशन है, एडिशन है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज समथिंग एल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज समथिंग एल्स, ठीक है। यस उमर अफरीदी, इसी को लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं, ठीक हो गया भाई। चलिए, जिनको कोई मसला हो तो मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इट्स ओके, खैर है, कंफ्यूजन को दूर कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली
ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ यू उस लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर आते हैं। फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। देखिए ना, फिर से सवाल आया, अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है और आप चाहते हो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट आए, तो याद रखिएगा हमने रेंज ऑफ द रिजल्टेंट पढ़ा था। ये एडिशन का सवाल है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का सवाल नहीं है। रेंज ऑफ द रिजल्टेंट हमने पढ़ा था। तो मैक्सिमम दो वेक्टर्स की एडिशन से आपको रिजल्ट तब मिलेगा, दो वेक्टर की एडिशन से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मेरे प्यारे जवानों तब मिलेगा जब वो दो वेक्टर्स पैरेलल हो, यानी कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। तो रिजल्टेंट आपने सिंपल लिख देना है कि ए वेक्टर जमा बी वेक्टर, यानी कि सिंपल एडिशन होगी। सिंपल आपने a प्लस बी कर देना है। सिंपल आपने क्या कर देना है, a प्लस बी। दिस इज एक्चुअली अ मैक्सिमम रिजल्टेंट, दिस इज अ मैक्सिमम रिजल्टेंट। सिंपल a प्लस बी कर देना है, जिस तरह से मैंने यहां पर कहा कि सिंपल 5 जमा 12 17, राइट, मैक्सिमम 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए तो मिनिमम रिजल्टेंट में मेरे प्यारे जवानों, राइट, एक वेक्टर ऐसे होना चाहिए और दूसरा उसके बिल्कुल उल्टा, यानी कि एंटी पैरेलल होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। सो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब आप करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम पॉसिबल आएगा और वो a माइनस बी के बराबर होगा। आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। तो दिस इज द रेंज ऑफ द रिजल्टेंट। इससे ज्यादा या इसके बराबर हो सकता है, इससे कम या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अब बताइए, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट must be the angle between them? The correct option is 0. And for the resultant of two vectors to be minimum, what must be the angle between them? तो minimum अगर लिखा जाए इधर, अगर इधर minimum लिखा जाए, right, तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है मेरे प्यारे जवानों 180 डिग्री, ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं जी। क्लियर हुआ? आगे जाऊं। CLR हुआ, CLR हुआ जवानो, CLR हुआ, यस CLR हुआ, ठीक हो गया भाई। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे जवानों। नंबर 4 पर आते हैं। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्सेस हैं और हर एक का मैग्नीट्यूड एफ है, हैव द रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ। हाँ, ये आपकी बुक का सवाल है बाय द वे। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, तो बताइए उन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या होगा। तो बड़ा सिंपल करा के देता हूं, राइट, डायरेक्टली ये आपने रटना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फोर्स है, मेरे पास एक फोर्स है, राइट, एफ, ठीक हो गया भाई, और एक दूसरा फोर्स मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूं, लेकिन वो दूसरा फोर्स भी इसी के मिकदार के बराबर है, यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है, जिन दो फोर्सेस को मैं ऐड करना चाहता हूं, राइट। और जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट जो आ रहा है, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड इन्हीं दोनों के बराबर है, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड किया और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। जब मैंने इनको ऐड करके रिजल्टेंट मेरे पास आया, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड इन्हीं दोनों के बराबर है। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो बताइए F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये F1 है, ये क्या है जवानो, F1 है, और मैं आपसे कहूं कि दूसरा वेक्टर में लेट से 120 डिग्री पे ऐड कर दूं, ये मैं आपको रटवाना चाह रहा हूं, सॉल्व नहीं करना चाह रहा, लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, सिर्फ रटवाना चाह रहा हूं। दूसरा वेक्टर इतना ही मिकदार का है, लेकिन वो इसके साथ हाँ 90 और यहां पर 120, तो वो इसके साथ एक्चुअली 120 डिग्री के एंगल पर है। कितने एंगल पर है मेरे प्यारे जवानों, 120 डिग्री के एंगल पर है, ठीक हो गया भाई, 120 डिग्री के एंगल पर है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ 120 डिग्री एंगल। और अगर आप देख लो तो जितना लेंथ इस ब्लू वाले वेक्टर का है उतना ही लेंथ इस रेड वाले वेक्टर का है, यानी कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वेक्टर शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो टेल के दरमियान एंगल देख लेना कितना है, 120 डिग्री। अब मैं आपसे कहता हूं कि जरा इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड कैसे किया कर जाता है, एक का टेल दूसरे के हेड पर। तो देखिए हाँ, राइट, यहां पर मैंने कर दिया, तो एक का टेल दूसरे की हेड पर, तो ये मैंने एक का टेल दूसरे की हेड पे रख दिया, यानी कि F2 को मैंने ऐड कर दिया F1 के साथ। नाउ द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट।
तो देख लेना, जब दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान 120 डिग्री है और जब मैं उन दो वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो जो रिजल्टेंट आ रहा है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहा है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि तीनों साइड्स का लेंथ सेम है, मतलब तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक हो गया? तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, विच इज द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये तभी हो सकता है जब F1 और F2 के टेल्स के दरमियान कितना एंगल हो, 120। सो याद रखिएगा, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो और उन दो का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और ऐड करने के बाद रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड उन्हीं दोनों के बराबर हो, ये तभी हो सकता है जब F1 और F2 यानी कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनके टेल्स के दरमियान कितना एंगल हो, 120। और याद रखिएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन देयर टेल्स। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं बच्चे, 60 डिग्री तो ये ट्राइंगल का अंदर बन रहा है ना, ये 60 डिग्री है। नाउ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन देयर टेल्स। दिस इज द टेल ऑफ F1, दिस इज आल्सो द टेल ऑफ F2। टेल टू टेल एंगल नापा जाता है जो कि 120 है। 60 तो इस ट्राइंगल के इनसाइड के एंगल्स है ना। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सारों को CLR हुआ? CLR आवाज, CLR 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 चाहिए भाई, CLR। आयशा बसे, गुड हो गया भाई। मुस्कान, आफाक, मरियम, अफनान, हाफिज, गुड। रफीउल्ला, माज, अब्दुल्ला, गुड हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, राइट? चले नेक्स्ट, लेट द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बी 120। इमेजिन कीजिएगा कि ए भी जीरो वेक्टर नहीं है, बी भी जीरो वेक्टर नहीं है, और इन दोनों के टेल्स के दरमियान एंगल कितना है, 120 डिग्री। बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन देयर टेल्स। ये एंड लिखा हुआ है। एंड द रिजल्टेंट BC, और इमेजिन कीजिएगा कि A और B की एडिशन से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो C है। ठीक हो गया भाई, राइट? A और B की एडिशन से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो C है। ठीक हो गया भाई? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेंज ऑफ द रिजल्टेंट बताया था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा जब मैं सिंपल A को B के साथ ऐड करूंगा, और यहां पर उसने कहा है कि रिजल्टेंट कौन है, C है। वो आपसे कह रहा है कि द रिजल्टेंट इज C, तो मैं रिजल्टेंट जो है उसकी जगह लिख दूंगा C, रिजल्टेंट की जगह लिख दूंगा C। तो मैक्सिमम C आपको तब मिलेगा जब मैं A और B को सिंपल ऐड करूं, और मिनिमम C आपको तब मिलेगा जब मैं A और B को सिंपल सब्ट्रैक्ट करूं। क्लियर हो गया भाई? तो मैक्सिमम आपको तब मिलेगा जब A वेक्टर और B वेक्टर आपस में पैरेलल हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, और मिनिमम आपको रिजल्टेंट तब मिलेगा जब A वाला वेक्टर और B वाला वेक्टर जुआनानो एंटी पैरेलल हो। क्या हो बच्चे? एंटी पैरेलल हो। यानी कि जब एंगल यहां पर दोनों के दरमियान 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम आपको रिजल्टेंट मिलेगा, जब एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 180 डिग्री हो और उनको हम ऐड करें तो मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 है, बी वेरी केयरफुल, और रिजल्टेंट C आ गया, रिजल्टेंट C आ गया। ठीक है, अब बताइए जो भी रिजल्टेंट C आया 120 डिग्री पर, यानी कि मेरे पास ये A एक वेक्टर है और A और B के दरमियान एंगल मैंने कितना रखा, A और B के दरमियान एंगल मैंने कितना रखा, 120 डिग्री। तो बताइए जो भी इन दोनों से रिजल्टेंट मिलेगा, यानी कि जब मैं A वेक्टर के साथ B को ऐड करूंगा और जो भी इधर रिजल्टेंट आएगा, जो भी इधर रिजल्टेंट आएगा, दिस इज रिजल्टेंट, राइट? दिस इज A वाला वेक्टर, और A वाले वेक्टर के हेड के ऊपर मैंने क्या रखा, B वाले का टेल रखा, राइट? तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, ये वाला रिजल्टेंट बताओ, यानी कि जो C आ रहा है, बिकॉज रिजल्टेंट को उसने C का हुआ है ना, ये वाला C बताओ, राइट? ये आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे पता है कि ये वाला C जितना भी होगा ये A प्लस B से तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि A माइनस B से तो ज्यादा होगा ही होगा, बिकॉज A और B को ऐड करने से जो मिनिमम रिजल्टेंट हमें मिल सकता है वो A माइनस B मिल सकता है, और वो कितने एंगल पर, जब दो के दरमियान 180 डिग्री का एंगल हो। लेकिन अब तो 120 है, तो 120 डिग्री पे जो भी आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो एटलीस्ट इससे तो ज्यादा ही होगा। सो द C ओवर हियर, सही जी, मस्ट बी इक्वल टू A माइनस B ना, इक्वल टू A माइनस B तो तब होगा जब एंगल 180 डिग्री होगा,
और यहां पर तो 120 है। सी मे बी लेस देन ए माइनस बी, ए माइनस बी से तो लेस रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता, सिंपल। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, यस, ए माइनस बी से तो सी ज्यादा होगा ना, जो 120 डिग्री पे है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है ए माइनस बी। क्लियर हो गया भाई, सारों को क्लियर हो गया? CLR हुआ, CLR हुआ, गुड गुड, ठीक है जी। आयशा बस गुड हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वेरी गुड, ठीक है जी, दैट्स गुड। अब मेरे प्यारे जवानों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5। ये ए का मैग्नीट्यूड हुआ, ये बी का मैग्नीट्यूड हुआ, राइट, और ये सी का मैग्नीट्यूड हुआ। तो 3 वेक्टर्स हैं, 3, 4 और 5 मैग्नीट्यूड है रिस्पेक्टिवली। अब अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी आता है, जब मैं a वेक्टर को b के साथ ऐड करता हूं, a वेक्टर को b के साथ ऐड करता हूं और रिजल्ट c आ रहा है, वेक्टर सम है चा, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो बताइए a और b के दरमियान एंगल कितना है, राइट? व्हाट इज द एंगल? तो ऐड आपने किसको किया है? a वेक्टर और b वेक्टर को, और रिजल्ट क्या आया है? c, राइट? दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो इन दोनों को आपने ऐड किया और रिजल्ट c आया है, और मतलब ये रिजल्टेंट है ना, ये c वाला आपका रिजल्टेंट है। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई c इज एक्चुअली इक्वल टू फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉज ऑफ थीटा, और यहां पर होल का स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात है। तो c कितना है? c तो 5 है, तो यहां पर आपने 5 पुट कर देना है। a कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। b कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड कॉज ऑफ थीटा। अब ये थीटा ही तो मुझे निकालना है, थीटा ही तो मुझे निकालना है, समझ में आई बात? अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर लेता हूं। तो इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, तो फिर इस साइड पे भी स्क्वायर लूंगा। तो 5 5 ये 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक हो गया। एंड यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 ज़रबे 3, तो ये आपके पास आ जाता है 6, और 6 ज़रबे 4 24, 2 3 आर 6, 6 4 आर 24, और यहां पर कॉज ऑफ थीटा। तो गौर से देखिएगा, ये 25 और इज इक्वल टू 9 जमा 16 कितना बनता है? 25, और जमा इधर 24, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब यहां पर सिंपल सी बात है, इस 25 को उधर ले जाओ। क्लियर हो गया भाई? राइट, ये 25 जब इधर आएगा, ठीक है, एक मिनट, 3 एंड 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 आर 6, 6 4 आर 24। ठीक हो गया भाई? ओके, ठीक हुआ। और हाँ ठीक है, सो इसको जरा उधर ले जाओ, तो ये उधर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 25 - 25, राइट, और उस साइड पे आ गया 24 इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो 25 - 25 कितना बनता है? 0 इंटू 24 कॉज ऑफ थीटा। 24 को बोथ साइड्स डिवाइड कर दो ना, बोथ साइड्स 24 को क्या कर दो? डिवाइड, तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? कोई मुझे ये बात बताए, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? कोई मुझे ये बात बताए। यस उमर सैद, आपकी बात ठीक है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट इसको कर सकता हूं, मुझे पता है 90 डिग्री है, लेकिन एज आई सेड कि ये लेक्चर जब मैं ले रहा था तो उस टाइम पे बहुत कम लोग थे, तो इसलिए मैं लॉन्ग रूट इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे पता है आई कैन डायरेक्टली गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन एज आई सेड आई एम यूजिंग द जनरल फार्मूला, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये मेन फार्मूला ये है। बिकॉज यहां पर जब मैं 90 पुट करूंगा ना, देखिए ना, कॉज ऑफ 90 इज 0, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये आपका 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो c विल बी इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बड़ा क्लियर नजर आ जाता है, c कितना है? 5, हाँ, और a कितना है? तो 3 का स्क्वायर 9, और b कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया, और ये आ गया 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5 बनता है। तो देखें ना, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। वो मैं कर सकता था, लेकिन मैं उस लॉन्ग रूट को इसलिए लगा रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये मेन फार्मूला है। सो कॉस थीटा की वैल्यू 0 तब आती है जब मैं यहां पर एंगल 90 पुट करूं, कॉस ऑफ 90 इज 0। तो इसका मतलब है द एंगल बिटवीन, मेरे प्यारे जवानों, a एंड b इज 90 डिग्री बराबर होता है रेडियंस में कितने के? π/2 रेडियंस के। क्लियर हो गया भाई?
जी। अगर तो किसी को कन्वर्जन का नहीं पता तो बता देता हूं बच्चे, पाई रेडियंस जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, राइट। रेडियंस में जो पाई होता है वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन फिर इधर भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये पाई बाय 2 रेडियंस के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन फिर इधर भी 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड करता हूं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन फिर यहां पर भी 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 पे डिवाइड करता हूं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन फिर यहां पर भी 6 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। ये मैंने सारे पॉसिबल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री कि वो रेडियन में कितने के बराबर आते हैं वो सारे मैंने निकलवा दिए और वो सारे इधर से निकलते हैं। तो पाई बाय 2 रेडियंस का मतलब होता है कितना, 90 डिग्री। सारों को क्लियर हुआ? CLR हुआ? CLR हुआ ज़वानानो औ खमारानो? यस, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ जी। चले अब हम आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो बच्चे ये मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन बस सिर्फ वो ये है कि सारों को एक बोर्ड लेके जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A देन द एंगल बिटवीन A एंड B इज। तो बताइए अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर हो, ठीक हो गया भाई, राइट। और यहां पर मैं मिकदार डालना नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक मिनट इसमें, हाँ ठीक है। तो बताइए अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A, एक मिनट देन द एंगल बिटवीन A एंड B इज, एक मिनट, इसमें कोई थोड़ा सा मसला चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा बच्चे, वेट कीजिएगा। इस MCQ में थोड़ा सा मसला चल रहा है जी, बिकॉज हाँ ये एक डॉट होना चाहिए था बच्चे, ये एक डॉट होना चाहिए था, A डॉट B एंड A क्रॉस B जब बराबर हो, ठीक है। लेट मी लुक एट द सोर्स नाउ, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा बच्चे, बिकॉज A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी बराबर नहीं हो सकते। लेट मी लुक एट द सोर्स, ठीक है जी, जहां से मैंने ये आपके सामने दिया है। सो लेट मी लुक एट द सोर्स। इफ, अच्छा वेट फॉर इट जी, देन द एंगल बिटवीन A एंड B इज, जी बच्चे ये MCQ में मसला है, ठीक है। वो इसलिए मसला है बिकॉज A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी बराबर नहीं हो सकते, राइट। हाँ बराबर हो सकते हैं बट विद नेगेटिव साइन, बिकॉज जब मैं A क्रॉस B करता हूं तो ये आता है और B क्रॉस A करता हूं तो ये आता है, तो नेगेटिव साइन में बराबर होते हैं। तो A क्रॉस B वाले वेक्टर और B क्रॉस A वाले वेक्टर जो है ना, उसके दरमियान एंगल कितना होता है, तो उसके दरमियान एंगल 180 डिग्री का होता है। बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, ठीक है जी। तो जब मैं A क्रॉस B करता हूं, जब मैं A क्रॉस B करता हूं तो A क्रॉस B, दिस इज क्रॉसिंग A विद B, सो आई एम गेटिंग दिस वेक्टर, दिस इज A क्रॉस B, दिस इज A क्रॉस B, क्लियर हो गया भाई। लेकिन जब मैं B क्रॉस A करता हूं तो B क्रॉस A, B क्रॉस A, तो फिर मेरा एक्चुअली ये डायरेक्शन आती है, तो दिस इज B क्रॉस A वाला वेक्टर, दिस इज B क्रॉस A वाला वेक्टर, दिस वाला B क्रॉस A, राइट। अब आपको पता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज अगर इसको पॉजिटिव कहता हूं तो ये नेगेटिव कहना पड़ेगा। लेकिन ये तो जरूर कह सकता हूं ना कि A क्रॉस B इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। अगर मैं इसका नेगेटिव ले लूं तो वो A क्रॉस B के बराबर आ सकता है। तो आप बताइए कि A और B के दरमियान एंगल कितना होगा, ठीक है जी। सॉरी फॉर दैट। तो A और B के दरमियान एंगल कितना होगा, मैंने सिर्फ यहां पर नोटेशन बराबर कर दी। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन A एंड B, तो ऑब्वियसली A और B के दरमियान एंगल आपके पास 45 डिग्री आएगा, दैट इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, जो कि कितना बनता है 45। बिकॉज चाहे मैं इधर साइन थीटा लेता हूं या इधर साइन थीटा लेता हूं, वो साइन और 45 दोनों पे सेम आता है, ठीक है। तो देन आई विल गो फॉर दिस की व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B, सो दैट इज एक्चुअली 45 डिग्री, ठीक है जी। बिकॉज इधर भी 45 होगा, इधर भी 45 होगा, चाहे ये वाला एंगल हो या चाहे ये वाला एंगल हो, 45 ही होगा, ठीक है जी। ये बात अब ठीक है, यस। अब आते हैं आगे, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या आएगा, 9 पे आते हैं। द सम ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। ओ ये भी लंबा यार, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं ताकि बाकी कर लें। ये मैंने आपके बुक से उठाया बाय द वे,
ठीक है जी, ये आपकी बुक वाला एमसीक्यू है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं जरा स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा आसान वाले के पहले कर लेते हैं, ठीक हो गया भाई, ताकि इजी हो जाए, राइट। अच्छा, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, राइट जी। तो द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होगा? अभी मैंने बताया जब मैं ए को बी के साथ क्रॉस करूंगा और उसके बाद में बी को ए के साथ क्रॉस करूंगा, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान, याद रखिएगा, ए एंड बी के दरमियान का एंगल नहीं, बल्कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान का एंगल कितना होगा? तो अभी मैंने बताया कि अगर ए क्रॉस बी ऐसे है तो बी क्रॉस ए नीचे है, तो दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो है 180 डिग्रीज, यानी कि रेडियस में कितना? पाई रेडियंस। तो याद रखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल होता है पाई रेडियंस। डन हो गया भाई। साकिब खान, सर गर्मी है, क्लास ऑफ करें। साकिब और में संग चल दे पनवर और तनास्ते का। हमादुल्लाह, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वाले वेक्टर सेम नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक हो गया भाई जी, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया भाई, ठीक है, चले जी, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ क्या है? इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, राइट, ए क्रॉस बी इज जीरो, अगर ए क्रॉस बी से नल वेक्टर आ रहा है, द वेक्टर्स बोलें are perpendicular to each other, parallel to each other, act at an angle of 60 degree, act at an angle of 30 degree, the correct option is this one, because cross product बराबर होता है, अगर मैं मिकदार में देख लूं तो वो बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा जो है ना, वो दो एंगल्स पर जीरो होता है, एक साइन ऑफ 0 डिग्री पे साइन इज 0 और दूसरा साइन ऑफ 180 डिग्री पे साइन इज 0। तो अगर मैं दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस लूं या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस लूं, तो याद रखिएगा क्रॉस 0 आएगा फॉर पैरेलल वेक्टर्स एज वेल एज फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो चूंकि यहां पर देंगे ना a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, देन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल, क्लियर? यस, बिल्कुल सर जी। तकरीबन 100 क्लासेस के बखतम शी चैप्टर को बचे खत्म ने दा खुजल सिर्फ था उसका प्रैक्टिस को मा वेक्टर्स वाला चैप्टर बचे मा खत्म करे दे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट शवे दे दागी था हमारे सिर्फ प्रैक्टिस को बचे। इंशाल्लाह सबब हम नवे चैप्टर शो कहू, या वो फ्लूइड डायनामिक्स हुई या वो फोर्स एंड मोशन हुई, मोस्ट प्रोबेबली के देशी फ्लूइड डायनामिक्स हुई जबकि जो स्टूडेंट्स डेज या डिमांड कई ची नवे इंक्लूड शवे दे कोर्स था नो जक से हम ची अवल जर आगा खत्म कुछ स्टूडेंटाने उगोरी नो दा खबर दा। ठीक शो नोर बगूर सबब से डिसाइड कोमा। सर हमें प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल सकता, माज मेरे बच्चे आपको मिल सकता है इफ़ यू आर अ पेड स्टूडेंट, अगर आपने फ़ी जो है ऑनलाइन क्लासेस की अदा की है। कॉन्टैक्ट जो है वो मैं लिखवा देता हूँ ये इसके साथ बच्चे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है वो राब्ता करें। ये फ़िलहाल हमारे एक हफ्ते के लिए डेमो क्लासेस चल रहे हैं, इसके बाद सिर्फ क्लास में वो अलाउड होंगे कि जो पेड स्टूडेंट हैं हमारे कोर्स के। ठीक है, तो आपको ऐप में ये तमाम लेक्चर्स रात या सुबह तक मिल जाते हैं, लेकिन जो पेड स्टूडेंट है तो ऐप का एक्सेस सिर्फ उसे मिला होता है। ठीक है, फिलहाल हमारे डेमो क्लासेस चल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये मुफीद है आपके लिए या नहीं, एंड आई एम इंशाल्लाह से वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुफीद है। ठीक है, सो ये है। ठीक है जी, सही जी। तो देखते हैं कि क्या शुरू करते हैं। ठीक है जी माज मुस्कान और हाफिज सुलेमान साहब भी एग्रीमेंट में है कि भाई फ्लूइड डायनामिक्स कर लेते हैं, बिकॉज चूंकि नया चैप्टर है तो स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, इससे पहले नया नहीं था ना उसमें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर व्हेन। सो दो वेक्टर्स जब आपस में राइट एंगल्स पर होंगे व्हेन, ठीक हो गया भाई, तो क्या a प्लस बी 0 होगा, a माइनस बी 0 होगा, ठीक है जी, a क्रॉस बी 0 होगा या a डॉट बी 0 होगा। तो हमें पता है वन थिंग विच वी आर वेरी मच श्योर कि द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर्स के जिनके दरमियान एंगल 90 है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। वो इसलिए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट वो बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, और अगर एंगल a और b के दरमियान 90 हो तो कॉज ऑफ 90 इज 0 एंड 0 जब एनीथिंग विल बी 0, सो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। हाँ, ये बात बता देता हूं कि सब्ट्रैक्शन भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉरी नहीं हो सकता, सॉरी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, यहां पर 90 डिग्री पर है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हो गया भाई जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट वाला बताइएगा। कंसिडर द वेक्टर दिस एंड अनदर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ।
राइट, another vector that is perpendicular to f is, हाँ तो बताइए ये एक वेक्टर है f, राइट, और इनमें से एक वेक्टर आप सेलेक्ट करें जो f को परपेंडिकुलर हो, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला f को परपेंडिकुलर है? मैंने टिक तो मारा है, बट हाउ विल यू नो कि भाई ये वाला जो है ये f को परपेंडिकुलर है, राइट? कैसे पता चलेगा आपको? तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे जवानों, इसका हर एक के साथ डॉट ले लो। क्या ले लो? डॉट। याद रखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उसकी मेन दलील ये है कि इन दो वेक्टर्स का डॉट जीरो आएगा, बिकॉज आपको पता है, देखें ना, अब देखें ना, मैं अगर इस वेक्टर का डॉट इसके साथ ले लूं तो देखें ना 4i कैप प्लस 3j कैप, और यहां पर k नहीं है तो 0k कैप, ठीक हो गया। इसका मैं डॉट ले लेता हूं इसके साथ, तो इसका मतलब है कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 7k कैप, सिर्फ 7 है ना, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है जी। तो देखिए ना, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हम सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर्स की लेते हैं। तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 7 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये वाले वेक्टर के साथ अगर कोई परपेंडिकुलर है तो वो ये है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप देख लो ना, ये वाला भी करोगे तो 0 नहीं आएगा डॉट, इसका इसके साथ डॉट करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसका इसके साथ डॉट करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसके साथ 0 आएगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ? सारों को क्लियर हुआ? अच्छा, सैयद उमर अफरीदी साहब कह रहे हैं, सैयद उमर अफरीदी साहब कह रहे हैं सर 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है या नल वेक्टर क्यों नहीं हो सकता? इफ द 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो यू आर गोइंग टू गेट अ नल वेक्टर, सिंपल। सारों को बच्चे ये वाला क्लियर हुआ? माज अब्दुल्ला कह रहे हैं क्वेश्चन की समझ नहीं आई। बच्चे, माज मेरे बच्चे, एक वेक्टर दिया गया है f, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से वो वेक्टर बताओ जो इस वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर की पहचान ये होती है जिन दो वेक्टर, जो वेक्टर्स दो, लाला बोले, जो, अच्छा, जो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट 0 आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले इसके साथ डॉट करूंगा, इसको इसके साथ डॉट करूंगा, इसको इसके साथ डॉट करूंगा, इसको इसके साथ डॉट करूंगा, जिसके साथ रिजल्ट 0 आ गया तो वही वाला वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। और फिलहाल ये वाला एक वाहिद है जिसको कि इसको परपेंडिकुलर है। सर आपको कैसे डायरेक्टली पता चला? वो इसलिए बिकॉज देखिए ना, उसमें आपको कोई भी k नजर नहीं आ रहा और यहां पर सिर्फ k है, तो ऑब्वियसली इधर i और j नहीं है, तो i और j इधर 0 से मल्टीप्लाई होंगे, और उधर k नहीं है तो वो उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज i के साथ, j के साथ, k के साथ, तो रिजल्ट में 0 आना है, सिंपल। अब क्लियर हुआ मास मेरे बच्चे? क्वेश्चन की समझ आई? ये अजीब बात है, जब आंसर की समझ आ गई है तो क्वेश्चन की समझ कैसे नहीं आई? उल्टा रवान है जालिम जिया। हाँ, फजल खान, उस तरह से भी हो सकता है, विजुअलाइज भी मैं करवा सकता हूं कि वो आराम से परपेंडिकुलर आते हैं, लेकिन बस मैथमेटिकली ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। जी बच्चे, ये आपने करना है, करें। आपसे कहा जा रहा है जवानों कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है b, ठीक है जी, राइट। दिस इज i कैप, j कैप, k कैप, दिस इज i कैप, j कैप, k कैप। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर है, यानी आपस में 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। तो बताइए कि जो इस वेक्टर के अंदर ये आपको a नजर आ रहा है, इस a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जी करें शाबाश। और अभी इससे पहले मैंने आपको हिंट दिया कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 आता है, यही इस्तेमाल करें और आप देखोगे कि इन दोनों का डॉट ले लो और डॉट के बाद इज इक्वल टू 0 लिख दो, ऑटोमेटिकली डॉट लेने के बाद आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल डॉट ले लो इनका, तो डॉट जब मैं लूंगा तो सिंपल a वेक्टर
डॉट बी वेक्टर, और चूंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो इनका डॉट 0 आएगा, तो सिंपल ए वेक्टर मैं लिख देता हूं 5i राइट प्लस 7j प्लस 3k, ये आपके पास हुआ राइट ज़वानानो। इसका मैं डॉट ले लेता हूं b के साथ, तो b ये है, तो 2i प्लस 2j राइट माइनस a के, ये a ही तो मैंने निकालना है कि ये a है क्या, और मैंने इसके डॉट को इज इक्वल टू 0 कर देना है बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो सिंपल आपको बताया था a को i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बना 10 राइट, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बना 14, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस ए तो कितना बना -3a, देखिए ना यहां पर माइनस है ना, सो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस ए इज -3a और इज इक्वल टू 0। तो 14 जमा 10 कितना बना 24, 24 मनफी 3a इज इक्वल टू 0। इस 24 को उधर ले जाओ तो यहां पर -3a इज इक्वल टू -24, ये और ये कैंसिल हुआ राइट। तो a की जो वैल्यू आएगी ज़वानानो, देखिए ना नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ ना दोनों साइड पे, तो a की जो वैल्यू आएगी ज़वानानो वो आएगी 24/3 राइट। तो 24 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 24 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 सही जी राइट, 3 8 3 18 आता है ना, यहाँ पर कहाँ पर मैंने गलती की, एक मिनट, 5 दूने 10 ठीक है, 2i 5 7 3 2 और 2 और a ठीक है, 5 दूने 10 7 दूने 14 एंड -3a ठीक हो गया भाई। 24 -3a इज इक्वल टू 0, ये 24 उधर के -3a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 24 बाय सही जी, तो ये तो ठीक है ओके जी राइट। तो देखिए 6 और फिर आपके पास 21 और 24 बिल्कुल 8 पे कट रहा है, बिल्कुल ठीक है 8 पे कट रहा है ठीक है जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज +8, करेक्ट ऑप्शन इज +8, यस करेक्ट ऑप्शन इज +8 बी ठीक है जी। सो बीटा इज करेक्ट, ठीक हो गया भाई, यस क्लियर हो गया भाई राइट। ये आपके पास क्लियरिटी आ गई ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, गुड हो गया भाई, CLR हो गया, शाबाश, ये वाला कर लें, CLR हो गया जी, बिल्कुल CLR हो गया, गुड हो गया भाई। सारे CLR लिखा करें ताकि मुझे पता चले ना यार, बस ये आखिरी वाले के MCQ करते हैं, दैट विल बी द एंड ऑफ इट। शाबाश शाबाश गुड ठीक है। सो अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। सो एक पार्टिकल पे एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है साइमल्टेनियसली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट, इनमें से कौन सा मोस्ट करेक्ट है। So the resultant of these forces is 7 Newton, the resultant of these forces is 1 Newton, the resultant of these forces is 4 Newton, या the resultant of these forces lie between 1 and 2 and 7 Newton. The correct option is this, because जब मैं इन दो फोर्सेस को ऐड करता हूं, यानी कि जब ये मैक्सिमम रिजल्ट देंगे, सो 3 + 4 दैट इज 7, सो दैट इज मैक्सिमम रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स पैरेलल एक्ट कर रहे होंगे, और जब मिनिमम एक्ट रिजल्टेंट देंगे सो 3 - 4 इज -1, यानी कि मिकदार में 1, तो मिनिमम रिजल्टेंट देंगे जब एंटी पैरेलल होंगे। तो जो भी रिजल्टेंट इन दोनों से आएगा वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। सो रिजल्टेंट 1 और 7 के दरमियान में कहीं पर लाई करेगा। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल लाई बिटवीन 1 and 7। ये हमारे पास हुआ ठीक है बच्चे। आज हम लेक्चर इधर ही एंड करेंगे, काफ़ी हद तक डिटेल इंफॉर्मेशन हमने की। इंशाल्लाह से कल हमारा नया चैप्टर होगा। मैं चाहूँगा कि आप बच्चे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अपने बहुत सारे दोस्तों को बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर करो राइट, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। आई एम एज्यूमिंग एंड होपिंग कि आप इंशाल्लाह से कर रहे हो, तो सारों को बच्चे ये फैलाओ इंशाल्लाह अज़ीज़ के दिस विल बी अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल एज वेल एज फॉर योर फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, दुख्ते पामान।